हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो आइए आप लोगों का देसी मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये नंबर सिस्टम का एक अगला सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। कौन सा कंसेप्ट है? आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग भले भांति जानते हैं कि अगर मैं देता हूं क्वेश्चन में कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी कभी सेट में देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे नहीं दिखेगा है ना, यहाँ से लिखता हूं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैं देता हूं रूट सिक्स यहाँ पे रूट सिक्स डैश 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 इन्फिनेटिव तक, और आपसे पूछेगा कि दोस्तों इसका वैल्यू बता दीजिए। यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट सिक्स डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। दोस्तों, आप लोग को कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा कुछ नहीं करना है। देखो, करना क्या है कि सबसे पहले रूट सिक्स यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या है? स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं ना। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रूट फोर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे 2 छुपा रहता है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। नहीं भी है तो हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या है? 2 है। तो आप जब भी यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 2 है, तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। ध्यान रखना है क्या कि इन्फिनेटिव तक होना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए? इन्फिनेटिव तक। यानी हमेशा ये इन्फिनेटिव दिखे तब 6 है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी आप याद ये रखेंगे कि जब भी आपको इस रूप का दिखाई दे, किस रूप का, तो आप बोलेंगे रूट ए डैश डैश इन्फिनेटिव तक दिया हो, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? बता देंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर दे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर देना चाहिए, यानी परिमेय संख्या दे तो आप बोलेंगे कि ए, अर्थात ए परिमेय संख्या दे तो आप बोलेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। कभी कभी दोस्तों क्या पूछता है कि कभी कभी इसको ऐसे पूछ देगा। कैसे पूछ देगा आप समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कैसे पूछेगा कि यहाँ रूट वाला तो आप क्लियर बता देंगे कि यहाँ पे ये ए हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या देगा? आपके यहाँ पे क्यू दे देगा, और यहाँ से जैसे मैं बोलता हूँ क्या 18 देता हूँ, फिर यहाँ पे क्यू दे देगा, यहाँ पे 18 देगा, फिर यहाँ पे क्यू, यहाँ पे 18 और डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो इसका आप वैल्यू कैसे बताएंगे? इस बार यहाँ पे 18 का 18 नहीं देंगे, 80 का 80 नहीं देंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आखिर ये सब क्यों चेंज हो रहा है और कैसे चेंज हो रहा है? एक छोटा सा बेसिक मेथड है। आप सबसे पहले उस बेसिक मेथड को सीख लीजिए, उसके बाद आप तुक्का भी लगाएंगे तो आपका आंसर सही होगा। कौन सा बेसिक मेथड है दोस्तों? जब भी इस रूप का दिखे इन्फिनेटिव वाला, आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है, और आपको बस ये पता है कि इसको माना कैसे जाता है। तो मैंने इसको क्या कर लिया? y बराबर इतना मान लिया, y बराबर इतना मान लिया। अब आप जानते हैं इधर जो होता है, जैसे मैं बोलता हूं क्या y इज इक्वल टू क्यू रूट 4 है, यानी y इक्वल टू क्यू रूट 4 है, तो यानी इधर क्यूब रूट है तो इधर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? y के पावर q, यानी y क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी इधर क्यूब रूट होता है तो इधर आएगा तो पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इधर ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कि y स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब होगा इक्वल टू 80 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ से फिर जो है ये वाला इन्फिनेटिव तक जाता है। यानी आप क्लियर बोलेंगे कि ये सब किसका वैल्यू है? तो आप बोलेंगे ये तो सर ये y का वैल्यू है, जितना माने थे फिर यही आ रहा है बार बार, तो यहाँ पे क्या दे देंगे? y दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर देखिए y का वैल्यू आप बोलेंगे क्या हो जाएगा? 18। समझ में आ रहा है ना? ये 18 हो जाएगा। लेकिन 18 कहना आपको गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं ये y को y से काट देते हैं, लेकिन ये काटना क्या है? गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर y क्यू इज इक्वल टू कुछ भी हो, y क्यू इज इक्वल टू 1 ही हो, मान लो दिया है, तो आप जानते हैं ये त्रिघात बहुपद है।
क्या है, त्रिघात बहुपद है, पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी कितना होगा दोस्तों, इसका शून्यक भी 3 होना चाहिए। तो आप जानते हैं वाई क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो वाई इज इक्वल टू इसका 3 वैल्यू होता है। आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, उतना हम लोग को डीपली नहीं जाना है, फिर भी बता देता हूँ। वाई का वैल्यू -1 +1 होता है, एक होता है 1, दूसरा होता है +1 होता है और दूसरा क्या होता है -1 अर्थात ओमेगा वाला होता है। इतना आपको डीपली नहीं जाना है, आपको इतना ही याद रखना है कि पावर 3 होगा तो उसका शून्यक भी कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। तो आप इसको काटना नहीं है दोस्तों। अब इसको इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, वाई क्यू -80 वाई इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहां से y कॉमन लेंगे तो आएगा y² माइनस क्या होगा 80 होगा इक्वल टू 0। अब ये प्रत्येक टर्म जो होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। बोलिए समझ में आ रहा है ना, 0 के बराबर होता है। तो आप यहां से डायरेक्ट बोलेंगे कि y भी क्या होगा, y का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। दूसरा क्या होगा, एक कंडीशन आएगा y² इज इक्वल टू क्या होगा 80 आएगा। तो y इज इक्वल टू 0 एक आ गया और यहां से y² इज इक्वल टू 80 है। तो यहां से आप बोलेंगे कि y का वैल्यू जो होगा दोस्तों क्या होगा, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे नहीं दिखेगा ना, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, है ना, यहाँ 0 हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। आप यहाँ से बोलेंगे क्या कि एक जो होगा y इज इक्वल टू 0 होगा, y का वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे y² इज इक्वल टू 80 है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा 80 होगा। अब इस 3 को आ गया ना, एक आ गया 0, एक आ गया +√80, एक -√80। अब तीनों में कौन सा होगा, तो आप लोग को पता है कि अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इस ऐसे कोई भी नंबर नहीं होगा जो पॉजिटिव होगा, उसका वो बाहर आएगा तो 0 होगा, मतलब 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, ये छट गया। अब ऐसा कोई भी नंबर अंदर नहीं होगा जो कि माइनस में हो, यानी प्लस में यहाँ पे दिख रहा हो और उसको बाहर निकालेंगे तो माइनस में होगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, मतलब माइनस वाला भी हम लोग को पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y जो होगा -√80 नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलेंगे कि y जो होगा किसके बराबर होगा, √80 के बराबर। समझ में आया, यानी आप ये वाला समझ में आ गया। तो अब यहाँ से जैसे समझ बेसिक मेथड आपको समझ में आ गया, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि इसका जो वैल्यू क्या होगा, आप कुछ भी बिना लिखे हुए बताएंगे कि अगर क्यूब हो, रूट के अंदर क्या हो, क्यूब हो, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे दोस्तों कि इसका जो वैल्यू होगा आप बोलेंगे कि 18 होगा, तो यहाँ पे √18 हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ नंबर कोई हो उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 6 दे दिया जाए, 10 दे दिया जाए, 12 दे दिया जाए, 20 दे दिया जाए, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे परिमेय संख्या होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये दोस्तों हम लोग का ये नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग का क्या है, ये इन्फिनिटिव वाला आएगा तो आप बता देंगे। और एक इसमें से छोटा सा ये भी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे देगा कि √a डिवाइडेड यानी √a 8 डिवाइडेड √8 डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ये पूछेगा आपसे क्या होगा, इसका वैल्यू बता दीजिए। तो इसका वैल्यू दे या किसी भी चीज़ का वैल्यू दे। अब इन्फिनिटिव दिया है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं पता है, डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिक से बनाएंगे। बेसिक कैसे, पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद लास्ट में जो कंसेप्ट बताऊंगा आप डायरेक्ट बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो इसका आंसर जो होगा आप लोग खुद देखकर बता देंगे कैसे, पहले बेसिक समझ लीजिए। बेसिक में वही बात है कि आपको क्या करना है, इसको y मान लेना है। y मान सकते हैं ना, तो y जैसे ही मानेंगे ये √8 है, मतलब ये इधर आएगा तो आप बोलेंगे कि y² इज इक्वल टू क्या होगा 8। भाग है तो यहाँ पे देंगे भाग, डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है √8, यानी ये टोटल किसका वैल्यू है दोस्तों, आप बोलेंगे फिर y का, यानी फिर स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे y का वैल्यू है, यानी यहाँ पे दे देंगे y। क्लियर है। तो यहाँ पे y² है इज इक्वल टू 8, डिवाइड का मतलब ये y होता है, इधर भाग डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो या ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो जाएगा, y³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से भी क्या होगा दोस्तों, y का वैल्यू आप बोलेंगे क्या होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा आप ही लोग बता दीजिए। तो आप बोलेंगे इधर क्यूब है, इधर आएगा तो 8 के पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा।
यानी इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 3 और यहाँ पे 1 बाई क्या है 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, आप डायरेक्ट बताएंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। मतलब जब भी आपको डिवाइड में दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब भी डिवाइड में ऐसे दिखे तो आप याद रखेंगे कि हमेशा उसका क्या निकालना है, घनमूल निकाल देना है, क्यूब रूट निकाल देना है। समझ में आ रहा है ना। यानी 8 दिख रहा है तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि 8 दिख रहा है मतलब कि क्यूब रूट क्या हो जाएगा 8, यानी 8 का क्यूब रूट 8 का वैल्यू क्या होता है 2। क्लियर है। यानी आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे कोई भी नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है उसका, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप यहाँ से बताना है क्या है कि जब भी भाग में दिखे, डिवाइड में दिखे, आप डायरेक्ट उसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। मतलब पावर क्यूब रूट निकालने आता है कि 3 पर क्या निकालते हैं, 1 निकालते हैं। यानी ऐसे जब भी दे a डिवाइडेड बाय रूट a डिवाइडेड बाय रूट a डैश 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 इन्फिनिटी तक जाता है, तो आपको याद बस इतना रखना है दोस्तों कि इसका वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा a होगा। मतलब कि a के पावर क्या होगा 1/3 होगा। क्लियर है, बता देंगे। तो अब किसी भी कोई भी नंबर दे उससे मतलब नहीं है, कटे या ना कटे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे 10 भी दे दे, यहाँ पे 10 भी दे दे, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ तो क्या दिक्कत है, 10 दे या कुछ भी दे उससे मतलब आपको नहीं है। आप क्या बोलेंगे कि 10 के पावर 1 बाई क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इतना ही आपको आंसर टिक आउट कर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट 10 होगा। आइए लास्ट हम लोग का कंसेप्ट ये है, ये हम लोग का ये इन्फिनिटिव से लास्ट कंसेप्ट था। अब एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं जो काफ़ी गलती करते हैं। कौन सा कंसेप्ट है आइए समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग का लास्ट कंसेप्ट क्या है ये समझ लीजिए कि ये अच्छा सा कंसेप्ट है जो कि कम स्टूडेंट को पता होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट जानते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 8 दिया है, रूट 8 दिया है, रूट 8 दिया है, रूट 8 दिया है, डैश 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 इन्फिनिटिव तक दिया है, इन्फिनिटिव तक, सॉरी इन्फिनिटिव तक नहीं दिया है। इस बार क्या दिया है, बस इतना ही देकर छोड़ दिया। और आपसे पूछा जाए कि दोस्तों आप इसका वैल्यू बता दीजिए, तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ क्यूब रूट, यानी इस रूट 4 बोलता हूँ, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है कि नहीं है ना, यानी रूट अंडर बोलेंगे 4। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। नहीं भी दे तो उसे दिक्कत नहीं है, नहीं भी दे तो क्या दिक्कत है, अब हम समझ लेंगे कि यहाँ पे 2 ही है। क्लियर है। तो आप इसका वैल्यू कैसे बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये 8 दिख रहा है तो आपको 8 दे देना है, 8 दिख रहा है तो 8 देना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको कि रूट गिन लेना है कि कितना रूट है, 1 2 3 4, 4 रूट है ना, तो आपको मतलब 4 बार 2 से गुना कर देना है। समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ पे 2 था तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना हुआ तो 8 के पावर 16। अब एक कम करके ऊपर लिख देना है, यानी 8 के पावर 50 बाई क्या होगा 60। क्लियर है। मतलब कि जब भी ऐसे दिखे कोई भी नंबर है कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस आपको रूट गिनना है कि कितना रूट है, 1 2 3 4, तो 4 रूट है तो 2 को कितना बार गुना करेंगे 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 से एक कम करके ऊपर लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। मतलब कि आप जैसे भी ऐसे दिखे तो आप बोलेंगे क्या कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी इसका वैल्यू आप ऐसे याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 8 दिया है, आप नोट बनाकर ऐसे याद रखेंगे कि जब भी ए हो, ऐसे ए हो ए हो ए हो। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपको याद ये रखना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ए है तो ए दे दीजिए, ए है तो ए दे दीजिए। जितना रूट है, कितना रूट है 1 2 3 4, 4 रूट है। अगर 5 रूट रहता तो 2 को 5 बार गुना करता, 6 रूट होता तो 2 को 6 बार गुना करता। मतलब आप याद रखेंगे कि यहाँ पे a के पावर जो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ 2 के पावर कितना, यानी यहाँ पे 4 गो रूट है तो बोलेंगे 4, और ऊपर में क्या होगा
2 के यानी ऊपर में क्या होगा 2 के पावर 4 से 1 कम होगा, 2 के पावर 4 से 1 क्या होगा कम होगा। अगर यही n बार होता तो यहाँ पर क्या लिखते दोस्तों, यहाँ 2 के पावर n लिखते, यहाँ पे 4 है तो 2 के पावर n लिखते, उसमें से क्या कर देते 1 कम कर देते। तो आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि यहाँ पे √9 यानी ये इन्फिनिटिव तक नहीं जाता। ये इन्फिनिटिव वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला इन्फिनिटिव वाला नहीं है। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे 9 दिख रहा है ना, 9 दिख रहा है तो आपको 9 दे देना है। अब यहाँ पे रूट को काउंट कर लेना है कि रूट कितना है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 यानी 5 गो रूट है। कितना रूट है? आप बोलेंगे 5 गो रूट है, यानी 5 को रूट है तो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बार। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2 × 5 = 10 नहीं बोलना है, यानी यहाँ पे 2 है कुछ नहीं है तो 2 है, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32 यानी 9 के पावर 32 हो गया। अब ये 32 है उसको एक 1 कम कर देना है और ऊपर लिख देना है, तो 9 के पावर 31 बाई क्या हुआ 32। क्लियर है? आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।